ई कॉमर्स की एक पावरफुल वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम सीखेंगे कैसे फ्लिपकार्ट पर एक फुल एसईओ ऑप्टिमाइज्ड लिस्टिंग करेंगे, प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप। चाहे आपका वो प्रोडक्ट साइज वेरिएशन में आता हो, कलर वेरिएशन में आता हो, किसी भी वेरिएशन में आता हो, एवरी सिंगल प्रोडक्ट, आपका कोई भी प्रोडक्ट हो, आप इस वीडियो को देख के प्रॉपर लिस्टिंग कर ले जाओगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको लिस्टिंग की कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरी पूरी फुल कोशिश यही रहेगी। मैं बेसिकली क्लोथिंग में डील करता हूँ, वुमेन्स अंडर गारमेंट्स की जितनी भी सारी चीज़ें हैं अलग अलग टाइप की, उन सभी को मैं सेल करता हूँ। तो दोस्तों वीडियो लास्ट तक देखना, वीडियो में बहुत सारी नई चीज़ें आपको सीखने को मिल सकती है। तो इससे ज़्यादा इजी स्टेप में आपको पूरे यूट्यूब पर कोई वीडियो नहीं मिलेगी फ्लिपकार्ट के लिस्टिंग के ऊपर। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप गाइड करते हैं कैसे आप लिस्टिंग करोगे। तो फाइनली दोस्तों हम अपने पैनल पर आ चुके हैं और हमारा प्रोडक्ट ऑलरेडी पॉपअप हो रहा है यहाँ पे। यहाँ तक आप कैसे आओगे, लिस्टिंग वाले पे जाओगे और माई लिस्टिंग पे क्लिक करोगे और सिंगल लिस्टिंग पे क्लिक करके आप यहाँ तक आ जाओगे। बल्क वाले पे नहीं क्लिक करना, बिल्कुल इजी है, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होगी आपको। उसके बाद यहाँ पे हमारा सारा प्रोडक्ट, यहाँ पे जो भी मैं लिस्ट करता हूँ जिस टाइप का, वो यहाँ पे अपने आप पॉपअप हो रहा है। पैंटी भी लिस्ट करता हूँ, लिंगरी सेट भी लिस्ट करता हूँ। केवल पैंटी आप सेल करोगे तो नॉन रिटर्नेबल है, दोनों सेल करोगे तो नॉन रिटर्नेबल है, लेकिन सिंगल ब्रा सेल करोगे, चाहे वो स्पोर्ट ब्रा हो चाहे कोई भी ब्रा हो, वो रिटर्नेबल है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे देख लो एक नया फीचर देखने को मिल जाएगा। पहले यहाँ पे सर्च करने का फीचर था, सर्च करके हम अपना प्रोडक्ट निकाल देते किस कैटेगरी में हम लिस्टिंग करेंगे। तो दोस्तों फ्रंट व्यू अपलोड पे हम क्लिक करेंगे। जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे, बहुत ही जबरदस्त फीचर है। पहले आपको सर्च करना पड़ता था, ढूंढता था, लोग गलत कैटेगरी में अपना लिस्टिंग कर देते थे। तो फ्रंट व्यू हमारा जो भी अच्छा लगेगा यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आपको इस तरह का एचडी इमेज नहीं बनाना आता, एचडी कैटलॉग नहीं बनाना आता, तो मैंने एक पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है। तो दोस्तों प्लेलिस्ट में जाओगे और वहां से कोई भी वीडियो अगर उठा के आप देखोगे तो आपको इस तरह से एचडी कैटलॉग बनाना आ जाएगा। यहाँ पे क्लिक करते हैं, हमें यही पसंद है, हम इसी को लिस्ट करेंगे। उसके बाद देखो एकदम से कोई भी कुछ भी ढूंढने की जरूरत नहीं, एकदम से देखो यहाँ पे पैंटी का ऑप्शन आ चुका है। किड्स हमारा इनमें से पैंटी है तो हम पैंटी पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से एल्गोरिदम सेट हो जाएगा। प्रॉपर इस तरह से देख लो, एक एल्गोरिदम सेट हो गया। ठीक है, आपको इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं। आप जाओगे, ढूंढोगे, क्लॉथिंग में जाओगे, इनर वेयर में जाओगे, उसके बाद पैंटी में जाओगे, तो आपको पहले की तरह ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी एल्गोरिदम सेट हो गया है। तो इनमें से आपका किस टाइप का पैंटी है उस पर क्लिक करना है। मैं जानता हूं कि आपका हो सकता है डिफरेंट प्रोडक्ट हो, जो भी प्रोडक्ट हो आप इस तरह से इमेज अपलोड कर दोगे। जो भी इंटरेक्शन आएगा यहाँ पे पढ़ लेना कि यहाँ पे आपका इमेज किस नाम से रिलेटेड है, उस नाम पे क्लिक करोगे, ऑटोमेटिक एल्गोरिदम सेट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों 4 इमेज सजेस्ट कर रहा है मेरे को। तो मेरा हिपस्टर पैंटी है तो मैं हिपस्टर पे क्लिक करूंगा, यानी कि कवरेज है, फुल कवरेज में है, तो यहाँ पे इसको सेलेक्ट करूंगा। सेलेक्ट करने के बाद ये कह रहा है कि अपने ब्रांड का नाम लिखो। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ब्रांड का नाम लिखना है। चेक पे क्लिक करोगे, व्यू न्यू लिस्टिंग पे क्लिक करोगे, उसके बाद नए पेज पे आ जाओगे। इस पेज पे जैसे ही आप रिडायरेक्ट होते हो, आपको यहाँ पे एडिट वाले पे क्लिक करना है। एडिट वाले पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे और भी इमेज डालनी है। ठीक है, यहाँ पे देख लो ये इस तरह से इमेज का इंटरेक्शन ये दे रहा है कि आपको बैक का देना है, फ्रंट का देना है। आपका अगर कोई डिफरेंट प्रोडक्ट होगा तो उसको डिफरेंट एंगल से वो सजेस्ट करेगा कि उसका इमेज अपलोड करो। तो यहाँ से मैं अभी अपलोड करूंगा दूसरे एंगल का। दूसरे एंगल पे जैसे हम क्लिक करेंगे हमें वहीं उठा ले जाएगा। तो ये बैक एंगल का है तो हम बैक एंगल पे क्लिक करेंगे। तो हमें देखना है कि इस वाले इमेज में 1 2 3 कलर है, तो हमें बेसिकली 2 कलर तो मैच हो रहा है, लेकिन पीछे वाला तीसरा कलर यहाँ से हम देख लेंगे कौन सा है, ये वाला है, उठा लेंगे इसको। ठीक है, कलर मिसमैच मत डालना, नहीं तो आपकी लिस्टिंग दिक्कत हो सकती है, वो किसी पास नहीं होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि यहाँ लाल पीला हरा जो भी कलर है उसके बाद यहाँ पे ग्रीन ब्लू कुछ भी डाल दिए, ऐसे नहीं करना है, बिल्कुल भी पहले वाली इमेज से मैच करना चाहिए। ठीक है, अब इसको हम करेंगे। अब ये वाला इमेज हमें हमारा किससे मैच हो रहा है, ये इससे मैच हो रहा है, इससे मैच हो रहा है, तो हम किसी को भी उठा लेंगे। ये इसी को उठा लेते हैं, बिल्कुल भी जबरदस्त, इसके साथ बिल्कुल भी फिट बैठ रहा है। तो दोस्तों इस पे क्लिक करोगे तो ये बिल्कुल भी नियर व्यू वाला ऑप्शन दे रहा है कि नियर व्यू वाला सैंपल आप दो, आपके पास है तो अपलोड कर देना। मेरा लिंगरी सेट है तो 3 इमेज बहुत है, 3 एंगल की मेरे हिसाब से। ठीक है, अगर आपको पूरे डालने हैं तो सारे डाल देना। एक फुल एंगल का, ये यहाँ पे फुल एंगल का मांग रहा है, तो इस तरह से है आपका तो डाल देना। मेरे पास 3 सैंपल है, मैंने डाल दिया। ठीक है, और यहाँ पे सेव करना मत भूलना। अगर सेव नहीं करोगे डायरेक्ट इधर आ जाओगे इस वाले ऑप्शन पे, तो आप परेशानी में आ जाओगे, फिर ये सारा ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा। हर एक चीज को सेव करते चलना है। ठीक है, यहाँ पे हमने सेव कर दिया। सेव करने के बाद आपको यहाँ पे ये एरर आ रहे हैं। ये एरर इसलिए आ रहे हैं क्योंकि ये कह रहा है ये भरना है। ठीक है, कोई भी लिस्टिंग आपको सिखाएगा तो ऐसा ही एरर आएगा, ये नहीं कि मैं सिखा रहा हूँ तब आ रहा है। ठीक है, तो दोस्तों जैसे ये एरर आए तो आपको घबराना नहीं है, ये बिल्कुल भी नॉर्मल एरर है। ठीक है, ये बेसिकली हमें फील करना है। ठीक है,
यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद एक SKU ID डालेंगे। तो दोस्तों SKU ID बिल्कुल भी पुराने SKU ID से मैच नहीं करना चाहिए। अगर आपका प्रोडक्ट, मैं बता रहा हूँ जैसे मेरा प्रोडक्ट साइज में है, ठीक है, तो मैं साइज का डिफरेंट वेरिएशन जब बनाऊंगा, मेरे हर एक वेरिएशन में अलग अलग SKU ID डलेगी। तो SKU ID ऐसे डालना है कि जैसे मेरा साइज है 80, 85, 90, 110, 100, इस तरह से मैं यहाँ पे लिखूंगा, क्योंकि यही चीज विजिबल होती है। हमें अपने लेवल पे यही चीज देख के हमें पैक करना होता है। अगर आपका कलर है तो आप कलर डाल देना, कलर लिख देना, प्लस जो भी प्रोडक्ट है उसका नाम लिख देना, उसके बाद उसका साइज लिख देना। लेकिन मैं दोस्तों मैंने डाल दिया पैंटी S80, तो मेरे साइज शुरू होती है 80 से, तो 80 से मैंने शुरू कर दिया SKU ID, ताकि SKU ID से मैं पहचान पाऊं कि कौन कौन सा प्रोडक्ट मुझे पैक करना है कौन कौन से ऑर्डर में। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ पे हम अपना स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज सेलेक्ट करेंगे। SKU ID फिल करने के बाद हमें लिस्टिंग स्टेटस पे बिल्कुल भी एक्टिव रखना है। तो दोस्तों MRP है, यहाँ पे आप डाल देना अपने प्रोडक्ट का 3-4 गुना MRP आप डाल देना। योर सेलिंग प्राइस, यानी कि मेरी जो सेलिंग प्राइस है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टैब है दोस्तों। अब आ गया बहुत ही इंपॉर्टेंट टैब, योर सेलिंग प्राइस, यानी कि मैं किस प्राइस में इसको सेल करना चाहता हूं। तो दोस्तों एक ऑर्डर में मैं 3 पैंटी बेचना चाहता हूं, लेकिन एक पावरफुल स्ट्रेटेजी के साथ। आपको 3 सेल करना है, बट मैं एक का ही प्राइस डालूंगा। ठीक है, अब एक का प्राइस मैं यहाँ पे 79 डालूंगा, क्योंकि 79 प्राइस में यहाँ पे डाल दिया, क्योंकि अच्छी क्वालिटी का पैंटी है, तो मैं 79 डाल दिया। ठीक है दोस्तों, हम आ गए मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी पे। मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी हम 1 रखेंगे। वीडियो के लास्ट में आपको पता चलेगा कि हमने इसको 1 क्यों रखा है। बहुत ही इफेक्टिव स्ट्रेटजी है ये। ठीक है, तो यहाँ पे हम आ गए फुलफिलमेंट बाय पे। यहाँ पे आप सेलर कर देना, यहाँ पे आप कर देना एक्सप्रेस 1 सेलेक्ट कर लेना, क्योंकि आप एक ही दिन में डिस्पैच करोगे। स्टॉक आपके पास जितना है वो सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, 200 स्टॉक सेलेक्ट कर लिया। मिनिमम 5 की क्वांटिटी आप सेलेक्ट कर सकते हो, उससे कम नहीं। तो दोस्तों शिपिंग प्रोवाइडर में यहाँ पे फ्लिपकार्ट सेलेक्ट कर लेना। तो दोस्तों यहाँ पे आगे हम लोकल हैंडलिंग फी, यानी कि हम कोई फीस नहीं लेंगे, हम 0 डाल देंगे। यहाँ पे 0 ही डाल देना। ठीक है, 0 डालने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आ गया लेंथ। आपके प्रोडक्ट का कितना लेंथ है आपको पता होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, लेंथ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टैब है। यहाँ पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो दोस्तों बेसिकली लेंथ में हमें प्रोडक्ट का लेंथ नहीं डालना होता है, हमें पैकेट का लेंथ डालना होता है। हमारा प्रोडक्ट जिस पैकेट में डलेगा उसका लेंथ डालना होता है, ना कि अगर हमारा प्रोडक्ट साड़ी है तो हमारी साड़ी कितनी लंबी है हम उसका लेंथ डाल देंगे, बहुत गलत हो जाएगा। ठीक है, आपको केवल साड़ी जिस पैकेट में डालोगे उसका ही डालना है। तो दोस्तों मैंने प्रॉपर वेट, लेंथ, ब्रीथ, हाइट सब फिल कर दिया है। ठीक है, जो भी मेरे प्रोडक्ट का डायमेंशन था मैंने डाल दिया है। आप अपने प्रोडक्ट का प्रॉपर डाल देना। वेट आपको डालना है, यहाँ पे वेट में कंफ्यूज नहीं होना है। वेट केजी में लेता है, ये मीशो की तरह नहीं है। ठीक है, तो आपको 0 पॉइंट से शुरू कर देना है। अगर केजी के ऊपर है तो आप डाल सकते हो, 1 से शुरू कर सकते हो, 2 से शुरू कर सकते हो, जो भी आपकी केजी है। तो मेरा बेसिकली एक का ही पैक मैं दे रहा हूँ इसमें, तो आपको यहाँ पे एक का जो पैक है वही डालना है। तो मेरा जो है मैंने डाल दिया। अच्छा, HSN पे आ गए, HSN आप डाल देना। आपका जो भी HSN है, नहीं पता आपको तो गूगल से मांग लेना, आपको HSN दे देगा। आपका अपने प्रोडक्ट का नाम डालना है, HSN अपने आप आ जाएगा। लग्जरी केसेस में कुछ नहीं है तो 0 है तो डाल देना। कोड में यहाँ पे अप्रैल में डाल देता हूँ, मेरा अप्रैल मतलब कपड़े में आता है। अगर आपका टैक्स कोड किसी और GST स्लैब में आता है तो वो सेलेक्ट कर देना, बेसिकली ये GST स्लैब ही है। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ पे आ गया कंट्री ऑर्गेनाइजेशन, किस कंट्री से ये ऑर्गेनाइज हो रहा है। मेरा इंडिया से हो रहा है तो मैं इंडिया सेलेक्ट कर लूंगा। ऑब्वियसली इंडिया से ही सबको सेलेक्ट करना है, इंडिया सेलेक्ट कर लिया मैंने। अब दोस्तों मैन्युफैक्चरर डिटेल पूछ रहा है, मैंने डाल दिया। पैकर डिटेल पूछ रहा है, मैंने डाल दिया। उसके बाद दोस्तों हमारा ये प्रॉपर फिल हो चुका है, हम सेव पे क्लिक कर देंगे। जैसे सेव पे क्लिक कर देंगे, देख लीजिए डन हो गया। अब हमें क्या करना है, दूसरे वाले को सेम इसको एडिट करके यहाँ पे सारा का सारा डेटा फिल करना है। आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ फिल करना है। तो दोस्तों आप अपना स्टाइल कोड इस तरह से भर देना, अपने प्रोडक्ट का नाम भर देना, उसकी क्वालिटी भर देना, जो भी आपको भरना है यहाँ पे भर देना। एक अच्छा सा स्टाइल कोड भर देना, क्योंकि फ्लिपकार्ट इनमें से कहीं से भी एक नाम उठा लेता है, एक प्रॉपर नाम दे देता है आपके प्रोडक्ट का। ठीक है, तो कस्टमर को जब आपका प्रोडक्ट बाय करना होता है तो उसके ऊपर एक नाम लिखा आता है, तो कहीं से भी फ्लिपकार्ट यहाँ से सेलेक्ट कर लेता है। जरूरी नहीं कि स्टाइल कोड से ही सिलेक्ट करे, तो आप प्रॉपर भर देना, जो भी पूछ रहा है ये प्रॉपर भरना है। आपको यहाँ पे साइज भरना है, तो साइज बहुत टाइप की होती है, तो हमें यहाँ पे नंबर में भरना है या रेगुलर में भरना है, तो आपको देख लेना है। तो हम यहाँ में नंबर में भरेंगे। सेलेक्ट करते हैं दोस्तों, हम नंबर से स्टार्टिंग कर देंगे। हमारा 80 नंबर से स्टार्ट हो गया। पैक ऑफ कितना है, पैक ऑफ 1 है, तो हम 1 ही डालेंगे। बिल्कुल भी केयरफुल होकर ये चीज भरना है। ठीक है, आइडियल 4 किसके लिए है, ठीक है, वुमेन्स के लिए है, तो वुमेन्स भर देंगे। ठीक है, टाइप सेलेक्ट कर देंगे। टाइप को क्या, कौन सा टाइप का है, बिकनी है, हिपिस्टर है, मेरा हिपिस्टर है, मैं भर दूंगा। ब्रांड कलर, ठीक है, मल्टी कलर है, मेरा कोई कलर नहीं। अगर आपका कलर होगा तो यहाँ से कलर बहुत सारा आता है, यहाँ से जनरेट करना है, रेड, ब्लू, ब्राउन। ठीक है, तो मेरा कोई कलर नहीं है तो मैं
कलर नहीं भरूंगा। स्पेसिफिक कलर पूछ रहा है तो मैं यहाँ पे मल्टी कलर ही डालूंगा, ठीक है, दूसरा कोई कलर नहीं डालूंगा, क्योंकि मेरे इमेज में यहाँ पे देख लो डिफरेंट डिफरेंट कलर है, ठीक है। अगर सिंगल कलर की लिस्टिंग करनी है तो यहाँ पे डिफरेंट कलर नहीं, एक एक कलर होना चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद हम यहाँ पे आ जाएंगे फैब्रिक में आ जाएंगे। फैब्रिक हमारा कॉटन है तो हम कॉटन सिलेक्ट कर देंगे, यहाँ पे प्योर कॉटन। पैटर्न हमारा क्या है, सॉलिड, यानी कि कोई छापा छुपा नहीं। अगर प्रिंटेड रहेगा तो प्रिंटेड सेलेक्ट करना है, सॉलिड नहीं आएगा वो, ठीक है। एक कलर का है तो वो सॉलिड में आएगा, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे रिज हम सेलेक्ट करेंगे तो हमारा मिड रिज में आता है, तो हम मिड रिज सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद ये प्रॉपर फिल हो चुका, हम यहाँ पे सेव कर देंगे। सेव हो गया। सेव होने के बाद एक चीज आ जाता है, ये एडिशनल डिस्क्रिप्शन वगैरह ये आ जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टैब है, बट इसने ऑप्शनल दे रखा है तो इसको ऑप्शनल मत समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टैब है ये। तो दोस्तों इसको मैं छोड़ देता हूँ। ये फैब्रिक पूछ रहा है, फैब्रिक केयर में क्या है, तो इजी वॉश, मशीन वॉश जो भी है वो भर देना, ठीक है। बाद ओशियन में पूछ रहा है, मैं ओशियन यहाँ पे भर दूंगा रेगुलर, ठीक है, रेगुलर भर दिया। यहाँ पे एक प्रॉपर डिस्क्रिप्शन आपको डालना है, यहाँ पे डालना है फुल कीवर्ड के साथ। तो हम क्या करेंगे, अपना डिस्क्रिप्शन डालेंगे, जाके चैट जीपीटी से उठा लेंगे। चैट जीपीटी में आते ही हम ये वाला प्रॉम्प्ट डालेंगे। ये वाला प्रॉम्प्ट डालते ही आपको यहाँ पे एरो पे क्लिक कर देना है, जो हमने डाला था फॉर फ्लिपकार्ट कैटलॉग डिस्क्रिप्शन टॉपिक। उसके बाद टॉपिक के बाद अपने प्रोडक्ट का नाम लिख देना। मेरा वुमेन्स पैंटी है। पैंटी के बाद आपको उसमें कितना पैक देना है, मैं 1 देना चाहता हूँ तो 1 करना। मैंने प्योर कॉटन डाल दिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया राइट मी इन एसईओ, यानी कि पूरा एसईओ ऑप्टिमाइज का डिस्क्रिप्शन इसने मुझे दे दिया है। कार्ड के कैटलॉग के लिए पूरा फुल एसईओ ऑप्टिमाइज डिस्क्रिप्शन है। इसको आप इजिली डाल सकते हो, बस एक बार पढ़ लेना, प्रॉपर पढ़ लेना, कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए। प्रॉपर पढ़ने के बाद इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद जो चीजें आपको नहीं चाहिए वो हटा देना, ठीक है, जो भी चीज। तो दोस्तों आप अपने प्रोडक्ट का इस तरह से प्रॉम्प्ट डाल के आप डिस्क्रिप्शन तैयार कर लेना। प्रॉपर कीवर्ड वगैरह के साथ साथ ये दे दिया है, तो ये इसको हम सिंपली यहाँ से कॉपी कर लेंगे। प्रॉपर आप पढ़ लेना, उसके बाद ही डालना। उसके बाद हम यहाँ पे आएंगे, उसके बाद डिस्क्रिप्शन में हम पेस्ट कर देंगे। हमारा डिस्क्रिप्शन 1 मिनट में तैयार हो गया। डिस्क्रिप्शन तैयार करने के बाद सर्च कीवर्ड आपको 5-6 डाल देना है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे सर्च कीवर्ड मांग रहा है। सर्च कीवर्ड आपको क्या करना है, यहीं से उठा के डाल देना है, यहाँ से, ठीक है। ये सर्च कीवर्ड दे दिया। अगर आपको सर्च कीवर्ड ये नहीं देता है, ये नहीं दे रहा है, तो यहाँ पे टाइप कर देना सर्च कीवर्ड, तुरंत दे देगा, एकदम सेम टू सेम इसी से रिलेटेड। तो ऑलरेडी मैंने सर्च कीवर्ड बना रखा है। अच्छा, तो उसके बाद हम अपना फिल कर देंगे। आप वहां से उठा के यहाँ पे बिल्कुल भी सर्च कीवर्ड डाल देना, प्रॉपर एसईओ ऑप्टिमाइज सर्च कीवर्ड है। तो दोस्तों 5 सर्च कीवर्ड आपको डालने हैं, ठीक है, छोटा बड़ा करके आप 5 डाल देना। की फीचर हम डाल देंगे, की फीचर जो भी है 4-5 की फीचर हम डाल देंगे, ठीक है। तो सॉफ्ट कॉटन है, जो भी है यहाँ पे प्लस प्लस करके आप डाल देना। मैं बहुत सारे नहीं डालूंगा, मैं 2-3 डाल देता हूँ। दोस्तों की फीचर मैंने 2-3 डाल दिया। उसके बाद वायरल वीडियो मांग रहा है। ये वायरल वीडियो आपके पास है तो डाल देना, बहुत ही जबरदस्त चीज है। वायरल वीडियो मेरा पैंटी है तो मैं इसका वीडियो दोस्तों नहीं बना सकता, मेरी मजबूरी है, तो मैं वीडियो इसका नहीं डालूंगा, आप डाल देना, ठीक है। तो एक्सटर्नल आइडेंटिफिकेशन जो है आप अपने प्रोडक्ट के हिसाब से डाल देना। मेरा लेयर्ड है, मैं लेयर डाल देता हूँ। तो सब टाइटल डाल देते हैं, सब टाइटल आप अपना डाल देना। डिटेल आप इसमें डाल सकते हो, डाल देना। वारंटी डिटेल में एक प्रॉपर वारंटी, ओरिजिनल प्रोडक्ट वगैरह करके आप डाल देना। ऐसा नहीं वारंटी डिटेल आप छोड़ दो। तो दोस्तों इसमें जितना भी भर पाओ आप, 18 के 18 नहीं भर पाते हो तो जो भी भरना, जितना भी भरना आप भर ही देना। सबसे मेन इसमें होता है जो हम की फीचर डालते हैं, सर्च कीवर्ड डालते हैं, डिस्क्रिप्शन वगैरह डालते हैं, वही सबसे मेन होता है। तो दोस्तों हमने प्रॉपर सभी को फिल कर दिया। हम सेव पे क्लिक करेंगे। सेव पे क्लिक करते ही हमारा यहाँ पे डन हो जाएगा। तो मेन पॉइंट आ जाता है दोस्तों यहाँ पे वेरिएशन हम क्रिएट करेंगे, चाहे वो साइज वाइज हो चाहे कलर वाइज हो। हम एक का करके दिखा देते हैं, उसी तरह सेम टू सेम सबका होगा। तो आपको अगर सारे के सारे का मैं बताने लग गया, मेरा 5-6 वेरिएशन है, तो दोस्तों वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो एक का जैसे मैं बताऊंगा, आप सेम टू सेम वैसे दोहराते रहना, सबका हो जाएगा, ठीक है। 2 टाइप का वेरिएशन है। मैं साइज वाला करूंगा, आपका अगर कलर वाला करना है, क्योंकि मैंने मल्टी कलर कर रखा है, चॉइस नहीं दिया है कस्टमर को कलर का, तो आप यहाँ पे क्रिएट वेरिएशन कलर वाला कर देना। मैं साइज वाला करता हूँ, ठीक है। साइज वाले पे यहाँ पे क्रिएट करेंगे। उसके बाद यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे हम कौन सा साइज में देना चाहते हैं। हम रेगुलर में देना चाहते हैं कि नंबर में, हम नंबर में देना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पे आ गया, हमने 80 सेलेक्ट किया था, 80 के बाद कौन सा आता है 85, ठीक है। हम 85 पे यहाँ पे क्रिएट कर देंगे। क्रिएट करने के बाद यहाँ पे क्रिएट प्रोडक्ट वेरिएशन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद कुछ एरर आ जाएगा, इक्का दुक्का एरर जो भी हमें आएगा, इसको वापस से हमें फिल करना है। जितनी बार आप वेरिएशन बनाओगे उतनी बार ये एरर आएगा, उतनी बार इसको फिल करना है। तो दोस्तों एसक्यू आईडी हर एक वेरिएशन में आपको फिल करना है। जैसा आपने भर रखा था एसक्यू आईडी पहले वाला, उसी से रिलेटेड बस साइज चेंज कर देना है, उसी से रिलेटेड भरना है, ठीक है। मैं भर देता हूं, ठीक है, मैंने भर दिया। मैं समझ जाऊंगा पैंटी 85 मुझे देना है, ठीक है। इस वाले ऑर्डर में इसको एक्टिव है, एक्टिव छोड़ देना। एमआरपी आपको भर देना, ठीक है।
एमआरपी और सेलिंग प्राइस जो प्रीवियस वाले में पहले वाले में भर रखा था वही भरना है आपको, बाकी सब वैसे छोड़ देना है। स्टॉक आपको इसका अलग से स्टॉक देना है, तो मेरा जो भी स्टॉक है मैं डाल देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे ये 0000 रहने देना। हर एक में आपको वेट दोबारा से डालना पड़ेगा। इस पे एरर आ नहीं रहा तो इसका मतलब वेट छोड़ देना, सब में वेट दोबारा से डालना पड़ेगा। प्रोडक्ट का नाम आ रहा है वुमेन्स इन्वेस्टर मल्टी कलर पैंटी, ठीक है, इस तरह से आ गया। अब हमें क्या करना है, सेंड टू क्यूसी पे क्लिक कर देना, ठीक है। क्यूसी पे सेंड करने के बाद हमें यहाँ पे इन प्रोग्रेस क्यूसी दिखा रहा है। जैसे ये क्यूसी पास हो जाएगा आपका प्रोडक्ट लाइव हो जाएगा। इस तरह से आप अपनी लिस्टिंग कर लेना, बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है, फुल एसईओ ऑप्टिमाइज लिस्टिंग है, ठीक है। बहुत सारी लिस्टिंग एरर भी हो जाती है, ऐसा नहीं कि नहीं होती, मेरा भी एरर हो रहा है, बहुत सारी पास होती है, बहुत सारी एरर हो जाती है, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है लिस्टिंग को लेके। तो दोस्तों इस तरह से आप अपनी प्रॉपर लिस्टिंग कर लेना। आप मेरे को कमेंट करना कि आपको क्या चीज समझ में नहीं आई है, उस चीज को मैं प्रॉपर गाइड कर दूंगा आपको कमेंट में। एवरी सिंगल कमेंट का मैं रिप्लाई देता हूं, बस आपका कमेंट जेन्युइन होना चाहिए। इस तरह तो दोस्तों मॉर्निंग में हमने अपना पैनल रिफ्रेश किया तो देख रहे हैं हमारा क्यूसी पास हो चुका है। तो दोस्तों अब हमें इसमें मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी स्लैब डालना है। जो स्ट्रेटजी मैंने बताई थी कि मैं लास्ट में आपको बताऊंगा, वो हमें यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों लिस्टिंग वाले टैब में जाएंगे, माई लिस्टिंग में चले जाएंगे। आने के बाद ये रहा हमारी लिस्टिंग। अब इसको हमें क्या करना है, एडिट लिस्टिंग पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी स्लैब में हम आ चुके हैं। इस टैब में हम 3 कर देंगे, क्योंकि हमारा देख लो यहाँ पे छोटा प्रोडक्ट है, तो हम चाहते हैं कस्टमर कम से कम 3 खरीदे। एक बहुत ही बेहतरीन स्ट्रेटजी है ये, तो इस स्ट्रेटजी को आप फॉलो कर सकते हो। कस्टमर को बहुत लो प्राइस देखेगा, उसके बाद क्लिक करेगा आपके प्रोडक्ट पर, और 3 की क्वांटिटी में अगर वो बाई करता है तो आपका बेहतरीन सेल होगा। ये बहुत ही इफेक्टिव स्ट्रेटजी है छोटा प्रोडक्ट बेचने के लिए। तो हमने इसको कर दिया, उसके बाद हम सबमिट पे क्लिक करेंगे। देख लो एकदम जबरदस्त हमारा डन हो गया, ठीक है। तो इसी तरह हम ढूंढ ढूंढ के ये वाला जो हमारा प्रोडक्ट है, ये वाली लिस्टिंग है, ये सबको हम कर लेंगे, ठीक है। इसको कर लेंगे, इसको कर लेंगे, स्टेप बाय स्टेप आप सभी को कर लेना। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो आपको सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। एवरी सिंगल कमेंट का मैं रिप्लाई करता ही करता हूं, तो आप कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलना।